वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकेंड कक्षा 7। ये हमारी न्यू सेशन की बुक है 2024 एंड 25। आज का हमारा चैप्टर है बच्चों इकाई 4 भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। अपने दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले कुछ परिवर्तनों के पहले एवं परिवर्तन के पश्चात की स्थितियों को लिखिए। पदार्थ या वस्तु मोम है, परिवर्तन के पहले की स्थिति ठोस है। कारक इन्होंने ऊष्मा दिया यानी मोम को गर्म किया, तो परिवर्तन के बाद की स्थिति क्या हो जाएगी? द्रव। इसी तरह जल है, परिवर्तन के पहले की स्थिति द्रव है, फ्रीजर में ठंडा करने पर यह क्या हो जाएगी? ठोस। नमक ठोस अवस्था में है, आर्द्रता मिलने पर यह क्या हो जाएगी? द्रव। ओस की बूंद द्रव अवस्था में है, सूर्य का प्रकाश मिलने पर यह क्या बन जाएगी? वाष्प यानी गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तनों में नया पदार्थ बनता है। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ की पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपने दैनिक जीवन के अनुभव के आधार पर निम्नलिखित तालिका में पदार्थों के कारक व परिवर्तन के पूर्व तथा बाद की स्थिति का सही मिलान कीजिए। रासायनिक परिवर्तन वस्तु पूर्व की स्थिति, कारक और बाद की स्थिति। तो हमें बताना है, कागज है बच्चों, पहले सफेद है, ज्वाला यानी जलाने पे क्या हो जाएगा? काला। इसी तरह से स्टार्च है यानी आलू, उसके अंदर पहले वो सफेद कलर है, अगर हम उसमें आयोडीन का विलयन डालेंगे तो ये नीला या काला हो जाएगा, मतलब डार्क ब्लू कह सकते हैं आप, या ब्लैक किस फॉर्म में आ जाएगा। हल्दी पीले रंग की होती है, साबुन से संपर्क कराएंगे तो लाल हो जाएगी। चीनी सफेद होती है, इसको ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे तो ये भूरी हो जाएगी। ये भी सारे एक्सपेरिमेंट्स बच्चों हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। वो प्लेलिस्ट मैं यहाँ ऊपर आई बटन में लगा रही हूँ, आप चाहिए तो वहां पे क्लिक करके इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को देख सकते हैं। साथ ही हमारी बुक में भी जो एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए थे, जितनी भी चीजों के साथ हमें करना था उसको हमने किया है और उसको आप जाके देख सकते हैं बच्चों। दिए गए कथनों में असत्य कथनों को छांटकर उन्हें सही कीजिए। कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्या ये सत्य है या असत्य? तो बिल्कुल सत्य है बच्चों, कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वो भौतिक परिवर्तन होता है बच्चों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सत्य। पत्तियों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है, ये असत्य हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ये सत्य हो जाएगा। भाप का ठंडा होकर बूंदों में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ये गलत है, वो भौतिक परिवर्तन ही है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित परिवर्तनों में से भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन तालिका में लिखिए। प्रकाश संश्लेषण, पानी में शक्कर घोलना, कोयले का जलना, मोम का पिघलना, भोजन का पाचन व कांच का टूटना। तो भौतिक परिवर्तन कौन है बच्चों? पानी में शक्कर का घोलना, मोम का पिघलना और कांच का टूटना। जबकि रासायनिक परिवर्तन है प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना और भोजन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, दिए गए कथनों के रिक्त स्थानों को नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से भरिए। भौतिक परिवर्तन, नया पदार्थ, रासायनिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय और जंग। बगीचों में खुला बगीचों में खुले रखे लोहे की बेंच में डैश लग जाता है। क्या लग जाता है बच्चों? जंग लग जाता है, तो हम यहाँ भरेंगे जंग। यह एक, यहाँ पे हम लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है, तो इस तरह से आप फिलअप कर लेंगे। चीनी को पानी में घोलना डैश परिवर्तन है, तो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः डैश होते हैं, तो कैसे होते हैं बच्चों? उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? जैसे पानी है, अगर हम ठंडा करते हैं तो वो क्या बन जाती है बच्चों? बर्फ। और अगर हमने इसको फिर से गर्म कर दिया तो ये वापस क्या बन जाएगी? पानी। तो जो परिवर्तन इस तरह से कि हम पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त कर सके, इसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन ज्यादातर उत्क्रमणीय होते हैं। दूध से दही में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका रंग परिवर्तित नहीं होता, तो ये सत्य है। इसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल सत्य है। दही से दूध को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सत्य है। यह द्रव से ठोस में बदल जाता है, तो यह कोलाइड विलयन बनाता है, द्रव से ठोस नहीं बनता बच्चों। जो दही होती है वो कोलाइड विलयन होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले में दिया है 1 2 सही है, तो 1 2 तो सही है। 1 3 सही है, तो 1 3 भी सही है। 1 3 4 सही है, तो ये गलत है। 1 व 4 सही है, तो ये भी गलत है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी विकल्प पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि हमारा सत्य कौन है, 1 2 3। अगर हमें दिया होता कोई ऑप्शन कि 1 2 और 3 सत्य है तो वही ऑप्शन हमारा सही होता, पर ऐसा कोई दिया नहीं है, तो हम ई पे लगाएंगे कि कोई भी विकल्प पूर्णतः सत्य नहीं है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है जिसमें मोम ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाता है। आसपास होने वाले इसी प्रकार के 2 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों पहला है हमारा फोटोक्रोमैटिक चश्मा, यानी धूप वाला चश्मा जो आता है, ये धूप में रंगीन और छाया में रंगहीन हो जाता है। नेफ्थलीन बॉल खुले में रखने पर ठोस से वाष्प में बदल जाती है। तो ये दोनों जो है बच्चों, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। समझाइए कि लकड़ी का जलना एवं लकड़ी के 2 भागों में काटना 2 भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों है। तो लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि यह राख में बदल जाती है, जबकि लकड़ी का काटना भौतिक परिवर्तन है क्योंकि केवल आकार में परिवर्तन हुआ है, जबकि अभी भी वो क्या है, लकड़ी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, निम्नलिखित समीकरण को पूरा कीजिए। तो बच्चों जब हम कैल्शियम जो हमारा हाइड्रोक्साइड है उसको कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रवाहित करते हैं चूने के पानी में, तो हमारा जो बनता है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक प्रक्षेपण होता है और इसका रंग होता है दूधिया रंग और पानी भी साथ में निकलता है। तो इसीलिए जो है विलयन का रंग दूधिया हो जाता है, किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सत्य है बच्चों। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, असत्य है। आयरन और जंग एक ही पदार्थ है, ये भी असत्य है। आयरन जो है वो लोहा है बच्चों और जंग जो है वो आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन है, असत्य है। चावल का पकना एक भौतिक परिवर्तन, ये भी असत्य है बच्चों, चावल का पकना रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित के 2 उदाहरण लिखिए रासायनिक परिवर्तन। तो एक हो गया भोजन का पाचन, दूसरा हो गया लोहे में जंग लगना। फिर कह रहा है उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन, तो मोम का पिघलना और बर्फ का जमना। नेक्स्ट हमसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। किस कथन एक, किसी पदार्थ के विलयन से शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है, बिल्कुल सत्य है। कथन 2, क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं बच्चों, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा कि दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्रिस्टलीकरण द्वारा किन पदार्थों का शुद्ध रूप प्राप्त हो जाता है, फिटकरी का, नमक का या कॉपर सल्फेट का। तो तीनों का होता है बच्चों, तो हम टिक लगाएंगे ऑप्शन डी, ये सभी। यहाँ पर बच्चों हमारा ये चैप्टर होता है। यहाँ लास्ट में मैं प्लेलिस्ट लगा रही हूँ जिसमें आपको सभी अभ्यास कार्य पुस्तिकाओं की चैप्टर्स जो है वो मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।